अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन इन दोनों के कार्यकाल में बड़ा अंतर है और अंतर यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो पहले 13 दिन, फिर 13 महीने और आखिर में जाकर 5 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री बने, जबकि नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2024 तक अकेले दम पर बहुमत से सत्ता में रहे और अब 2024 में उन्हें अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह गठबंधन की सरकार चला दी। तो क्या पीएम मोदी वाजपेयी की तरह गठबंधन की लगातार लगती गिरोहों को खोल पाएंगे? क्या जितनी चुनौतियों का सामना प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में किया था, पीएम मोदी वैसी ही चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? आखिर प्रधानमंत्री वाजपेयी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में किसके सामने है ज्यादा चुनौतियां? और गठबंधन के वो कौन से साथी हैं जिन्होंने वाजपेयी को भी परेशान किया था और अब पीएम मोदी के लिए भी परेशानी का सबब बन सकते हैं? आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। इस देश का सियासी इतिहास इस बात का गवाह है कि 1999 से 2004 के वाजपेयी सरकार के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो गठबंधन की कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। इस गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई थी इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन ये सरकार 1.5 साल भी नहीं चल पाई। फिर चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, चंद महीने में चले गए। और फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ। राजीव गांधी ने भी यही करिश्मा दोहराया। लेकिन 1989 में फिर से गठबंधन की सरकार बनी। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो भी सरकार 2 साल से कम ही चली। फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन 6 महीने भी नहीं रह पाए। नरसिम्हा राव ने 5 साल तक अल्पमत की सरकार चलाई, लेकिन उसके बाद 13 दिन के लिए वाजपेयी, फिर एचडी देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 1998 में वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन गठबंधन की गांठ नहीं सुलझा सके तो 13 महीने में ही सरकार चली गई। लेकिन उन 13 महीनों की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी को गठबंधन के सहयोगियों की पहाड़ सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और इसमें सबसे बड़ी मुसीबत बनी थी जयललिता। वो चाहती थी कि बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयललिता से समर्थन के बदले जयललिता के खिलाफ चल रहे सभी केस बंद कर दें, तमिलनाडु में करुणानिधि की सरकार को बर्खास्त कर दें और साथ ही रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस को अपनी कैबिनेट से हटा दें। लेकिन वाजपेयी नहीं माने तो जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिरा दी। इसके बाद फिर चुनाव हुए और फिर से गठबंधन की ही सरकार बनी, जिसके मुखिया फिर से वाजपेयी ही बने। अपने 13 महीनों के कार्यकाल से सीख लेकर जब 1999 में वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो साल 2004 तक अपने पद पर बने रहे। लेकिन अभी जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उनके सामने कभी इस तरह की गठबंधन की चुनौतियां नहीं आई हैं। तब भी नहीं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और तब भी नहीं जब वो केंद्र में 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन 2024 के चुनावी नतीजों ने सब पलट दिया है। अब पीएम मोदी को भी अपने पूर्ववर्ती वाजपेयी की तरह गठबंधन की गांठें सुलझानी है और अगर वो गठबंधन को सुलझा लेते हैं तो जैसे 1999 से 2004 तक वाजपेयी ने सरकार चलाई, वैसी सरकार चला सकते हैं। वरना नतीजे तो 1998 की 13 महीने की सरकार की तरह भी हो सकते हैं और इस बार जयललिता जैसी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू। उनके खिलाफ भी कई मुकदमे हैं। आंध्र प्रदेश की सीआईडी ही उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में वो भी अपने ऊपर दर्ज मुकदमे को खारिज करवाना चाहेंगे। बाकी यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम आरक्षण 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। लेकिन चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों या फिर मोदी के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी नीतीश कुमार, उनका भी स्टैंड क्लियर है और वो स्टैंड बीजेपी के स्टैंड के खिलाफ है। ऐसे में टकराव की आशंका बनी रहेगी। इसके अलावा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, वक्फ बोर्ड का खात्मा, पूरी तरह से सीएए को लागू करना, जातिगत जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा ऐसा मुद्दा है जिस पर सहयोगी दल बीजेपी पर दबाव बना सकते हैं और इनकी वजह से कभी भी सरकार में टकराव की आशंका है। बाकी मोदी सरकार की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जैसे कि हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर इन 3 राज्यों में बीजेपी फिर से मजबूत स्थिति में आती है तो गठबंधन के सहयोगी चाहकर भी दबाव नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी इन राज्यों में कमजोर हुई तो ये तय है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी अपने पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बड़ी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा और पीएम मोदी शायद ही ऐसी चुनौतियों के लिए खुद को और अपनी पार्टी को तैयार कर पाए। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट। वेलकम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। The Oscars goes to anyone but नीतीश आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं
बॉलीवुड की कोई एक हीरोइन या दो या तीन हीरोइन जिन पे राघव चड्ढा को जो सबसे ज्यादा पसंद? विद्या बालन से लेके कटरीना कैफ तक सारी पसंद। ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आई लोगों, मजा आ रहा है। शरीर को और दिमाग को बहुत कष्ट मिलता है। मतलब मेरी देखते ही हंसी छूट गई इस पे यार। कोई लड़के को फंसाना हो या पटाना हो तो लड़कियां कौन सी टेक्निक्स यूज करती है? यहाँ बोलेंगे वहाँ बोले ए लो। Sorry, I did not mean to joke. अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए बीजेपी ने क्या किया? लुट-पुट गया। इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे सब। लुक एंड फील इस चीज की जो है ना वो इतनी बढ़िया है, मतलब ओहो। चलो मेरी वजह से आप इतने खुश हो तो अच्छा लग रहा है। भारत में इस समय अगर कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है, अगर आप AI यूज करना नहीं सीखोगे तो इस जालिम दुनिया की रेस में पीछे तो रह जाओगे दोस्त। जिसने भी ये झूठी अफवाह फैलाई थी ना, भगवान कसम। हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए। आंखें खोलो और सपना देखो। तनी ठुमका लगा के दिखाओ। जय पंकज, बिग फैन। कहाँ चलोगे तुम मेरे साथ? जो पड़ोस में लड़ाई हो गई उसे ठीक करना है। कैसा लगा आपको? दिल की धड़कनें भी तेज थी और माहौल भी अलग था। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आपको छुट्टी नहीं मिली क्या? बहुत इमोशनल पल है। अनकट 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 Uncut. अनकट Uncut. अनकट।